ऑलराइट। वैसे पेपर था कैसा, डिफिकल्ट था इजी था? बायो की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। स्कोर नहीं आया इसलिए आवाज नहीं निकल रही आप लोग की अब। क्या ही बोले। इजी डिफिकल्ट, हाँ अभिषेक। One had said something I cannot see. एक सेकेंड। मैं तो बाहर तक पहुंच ही नहीं पाया। या दैट इज समथिंग विच इज रेयर। मुस्कान, आपने टेस्ट दिया था ना? आपका टेस्ट कैसा गया था बायो का? यस सर, सही गया था। हम्म। ठीक है, चलिए देखते हैं पेपर के पास। यहाँ पेपर पे एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक क्या चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रिंस, गुड इवनिंग। हर्षिता, प्रिंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक यहाँ पे क्या हो रहा है आपके यहाँ पे। लेट्स सी, लेट्स चेक क्या है इसका आंसर, कहाँ पे क्या आ रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 101 से। सो चलिए देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। Which of the following represent improved program covering wide reproductive related areas in India? So इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है going to be your option A यहाँ पे। राइट, सिंपल है ये आपका रिप्रोड्यूक्टिव हेल्थ का एक रट्टा हुआ आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। The neural system provides organized network of point-to-point connection for quick coordination. So neural system की यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पे आप क्विक कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपना यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क आप सेटअप करते हो। तो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। So this is going to be a true statement. ये तो आपके यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। The endocrine system provides chemical integration through hormones. एंडोक्राइन सिस्टम आपका यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपके यहाँ पे केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। सो विल फाइंड बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस। अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट आपके यहाँ पे ये क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स का आपके यहाँ पे चैप्टर है, क्वेश्चन है। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं प्रोटीन के अंदर। दीज आर माय सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। Which of the following bacteria is a source of EcoR1? तो आपसे पूछा गया है कि ये आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका सोर्स यहाँ पे क्या है। सो यू शुड नो दैट इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आएगा। और कोई तो एंटीबायोटिक तो आपका भी इस्तेमाल करोगे नहीं, आपका इकोलाई इस्तेमाल करेगा, वो भी आपका RY13। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। देन प्रोसेस टू रिलीज द यूरिन। अभी आपका चैप्टर 19 आपका जो है चैप्टर जो आपका होगा एक्सक्रीशन वाला, उसमें से ये सवाल पूछा गया कि मिक्चुरेशन में होता क्या है। सो मिक्चुरेशन के दौरान आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके स्मूथ मसल्स का, और आपका यूरिथ्रल स्पिंटर जो होगा वो रिलैक्स करेगा। सो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्पिंटर। ये चीज आपकी होती है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। मिक्चुरेशन में आपको ये चीज होते हुए मिलती है। तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ माय सर्कुलेटरी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। सो ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये बात आपके यहाँ पे सही है। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है ये बात आपके यहाँ पे। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन द पल्मोनरी वेन, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, क्योंकि जब आप ब्लड पंप कर रहे हो हार्ट से टुवर्ड्स द लंग्स तब आपका प्रेशर ज्यादा होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। Ventricular systole increase the flow of blood into ventricles from arteria by 30%, ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है। So this happens to be a false statement। ये आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि ventricular systole increase the flow of blood into the ventricles from arteria। अब ventricle systole करेगा तो arteria से थोड़ी blood आपका आएगा ventricles के अंदर, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है। आपका blood कहाँ पे जाएगा? ventricle से जाएगा throughout the body। So that is why
ये जो मेरा यहाँ पे सवाल है, दिस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, बिकॉज ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर? इसका आंसर क्या आएगा 107 का? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। तो मैंने अपनी कौन? ऑप्शन तो ग्लूकागॉन के रिसेप्टर कहाँ पे मिलते हैं मुझे? सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन पे। सो ग्लूकागॉन के रिसेप्टर मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इसलिए आपके यहाँ पे इसके रिसेप्टर आपको सेल के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। Which of the following are extinct group of animals except? अब मैं बताना चाहूंगा ये टुआटारास जो आपके यहाँ पे होते हैं ये एक्चुअली रेप्टाइल्स है आपके, दे वन काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, और ये अब आपके यहाँ पे नहीं मिलते। बाकी सब आपके डायनासोर जो आपके निकल चुके हैं, बट टुआटारास आर रेप्टाइल्स जो आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट? लाइक अभी भी ये जिंदा है, बट रिमेनिंग 3 आर द डायनासोर व्हिच हैव गॉन एक्सटिंक्ट, सो दे आर एक्चुअली अलाइव एंड दे आर माय रेप्टाइल्स। ये पता है कैसे? ये बड़ी सी छिपकली जैसे होते हैं जो पानी के पास रहती है, ओशन के पास रहती है, और वो स्विम करती है। सो दैट्स हाउ द टुआटारास विल लुक लाइक। सो दे आर बेसिकली माय reptiles. Which one of the given option correctly identifies correct component of PBR 322? तो आप जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे सही आंसर, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आर माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इसमें आप ज्यादा सोचना नहीं है, दैट्स माय ऑप्शन ए यहाँ पे। न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट? तो इसका आंसर आपके यहाँ पे अमॉर्बिडल आएगा। आप जानते हो ये लोग अमीबा की तरह चल चल के आगे जाके खाते हैं अपने पैथोजन को। So macrophage और neutrophils जो आपके यहाँ पे होते हैं, they carry out something we call it as a phagocytosis। याद रहना आपको, ये लोग करेंगे आपके यहाँ पे phagocytosis। This is what they are been known for। चलिए ठीक है। Most of the major organ system in human are formed in developing fetus by the first trimester। Okay। पेपर सही में देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, like it was a very reasonable kind of paper। आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते थे, आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते थे। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर क्वेश्चंस यहाँ पे, बट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। देखो, देन इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंट यूजिंग द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या ये बात सही है गलत है? करेक्ट। सही है सर। बिल्कुल सही है, ये बात तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है। स्टेटमेंट 2 बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ट्रांसजेनिक माइस इज यूज्ड इन पोलियो वैक्सीन। अगर मैं यहाँ तक ही पढ़ता ना तो मुझे सही लग जाता, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने एंड में प्रोडक्शन लिख के इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि यार ये बात तो मेरे यहाँ पे गलत हो जाती है। प्रोडक्शन के लिए थोड़े हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक माइस को, पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरा सेकंड स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो पहला सही है, सेकंड मेरे यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सही किया आप लोगों ने, गलत कर दिया ये? सही किया था सर। सो यू शुड नो दैट प्रोडक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो तो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट? All of the following are correct for dense regular connective tissue except it has fibroblast cell। ये बात तो यहाँ पे सही है। Fibers are mostly elastin, ये गलत हो जाता है, यहाँ पे आपका कोलेजन आना चाहिए। So fibers जो आपके यहाँ पे बन के निकल रहे होते हैं वो आपके कोलेजन होते हैं। So dense regular के अंदर आपको यहाँ पे fibroblast cell से कोलेजन बन के निकल रहे होते हैं। So that's why ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। All of the following are ill effect of various contraceptive method except, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट नहीं है एक कॉन्ट्रासेप्टिव का? ये इल इफेक्ट नहीं है यहाँ पे आपका। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको कभी नहीं हो सकता। हाँ, याद रखना ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नोजिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन नेवर हैपन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी बात आपके यहाँ पे सही नहीं है? ट्राइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व नहीं कहते, वो आपके बाइकस्पिड वाल्व को आप बोलते हो यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई दैट्स एन अनट्रू स्टेटमेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। 70% CO2 is carried by my bicarbonate। ये बात आपने पढ़ी है अभी रिसेंटली, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अस्थमा डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। लेकिन आप मुझे ये बताओ तो कौन सी बीमारी थी जिसके अंदर आपके एलुलाई का रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम होता था? एम्फेसिमा। एम्फेसेमा, 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 राइट। सो एम्फेसेमा के अंदर आपको वो होते हुए मिलता था। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमारा इनकरेक्ट मैच हमारा पे मिल चुका है। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। याद रखना अस्थमा के अंदर आपको होते हुए मिलता है, आपका इन्फ्लेमेशन होते हुए मिलेगा, बट कोई रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया आपका डिक्रीज नहीं होता, वो आपका एम्फेसिमा के अंदर हो रहा होता है, राइट? देन इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर बिकॉज इट हेल्प्स इन। सो आपके वेक्टर की हमारे जो वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर, तो हमें सिलेक्टेबल मार्कर की यहाँ पे जरूरत क्यों हो जाती है? सो व्हाई वी नीड टू हैव दैट? ताकि हम सिलेक्टिवली परमिट कर सके ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके वजह से मैं सिलेक्टिवली इनका यहाँ पे ग्रोथ करा सकता हूँ। सो टेट्रासाइक्लिन
एम्फिसिलिन का इस्तेमाल किया इसलिए जाता है ताकि आप सिलेक्ट कर पाओ अपने ट्रांसफॉर्मर को ग्रो करते हुए वहां पे, लाइक यू कैन सी द ट्रांसफॉर्म ग्रोइंग ओवर देयर सेपरेटली। सो इसका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। द प्रोसेस वेयर अ सिंगल एंसेस्टर स्पीशीज रैपिडली डाइवर्सिफाइज इनटू वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो आप यहाँ पे देख के पता चलेगा कि आपका सिंगल एंसेस्टर है आपके यहाँ पे, और उसमें से आपके कई सारे फॉर्म्स आपको बन के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मेनी ऑफ द फॉर्म्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। तो जब आपको अलग अलग फॉर्म्स आपको मिलेंगे यहाँ पे होते हुए, each adapted to specific ecological niche, so that is a good example of my adaptive radiation। ये बिल्कुल आपकी कहानी बन रही है आपकी adaptive radiation की, जो अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को अलग अलग एनवायरमेंट के साथ, अलग अलग हैबिटेट के साथ। सो दैट्स योर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे। आई होप ये आपने सबने सही किया होगा, बड़ा आसान सवाल था ये। द ड्रग विच इज नोन फॉर इट्स इफेक्टिव मेनली ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो ड्रग आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है वो कहां से है? तो याद रखना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग आपके जो होते हैं they are my cannabinoids। Cannabinoids are the drugs and they will come from my cannabis sativa। आसान सवाल एक और। Which of the following belongs to the second largest phylum of animal? वैसे second largest phylum कौन सा होता है? मोलस्का। मोलस्का होता है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। और आप देख सकते हो ऑक्टोपस आपका आएगा मोलस्का के अंदर। इन कॉकरोच फोरविंग राइजेस फ्रॉम, याद रखना फोरविंग आता है मेसोथोरैक्स से, और आपका हाइंड विंग आता है वो आपका आता है मेटाथोरैक्स से। अब एक चीज बताना चाहूंगा, वैसे हम ये पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बट याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि यार कॉकरोच कैसे लाइक उड़ता है, तो याद रखना फोर विंग की वजह से वो उड़ पाता है, हाइंड विंग का कोई काम नहीं। सॉरी, फोर विंग उसे कवर करते हैं, हाइंड विंग की वजह से वो अपना वहां पे फ्लाइट कर पाता है। सो हाइंड विंग इज द वन व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द फ्लाइट। फोर विंग जो होते हैं ना वो उसे कवर करते हैं, वो डार्क कलर के होते हैं एंड दे आर गोइंग टू बी कवरिंग द हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स का इस्तेमाल करके उड़ता है। कभी अगर आपने देखा ना कॉकरोच को उड़ते हुए, कभी अगर आपने बड़े से कॉकरोच को अगर आप चप्पल लेके जाओ उसके पास आप फटाफट, तो क्या होगा, वो अपने से पहले अपने विंग्स ऊपर करके साइड में करेगा और फिर अपने रियल विंग्स निकाल के उड़ के जाएगा। कभी देखा है आपने ध्यान से उड़ते हुए कॉकरोच को? यस सर, यस सर, ऐसे निकलता है वो वहां से। सो यू विल फाइंड द फोर विंग्स विल कवर द your hind wings and then the hind wings are the ones which are used for the flight। ये बस आपका इनका काम होता है यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन का, इनका काम सिर्फ आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन का यहाँ पे हो जाएगा। Select the correct match about the human heart। कौन सा मैच आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? So you can see over here आपके यहाँ पे arterioventricular septum, thin muscular wall, arteria, upper small upper chambers, ये बात आपके यहाँ पे सही है। आपके जो आर्टरी यहाँ पे होते हैं there are my small upper chambers यहाँ पे, so that's a true statement। छोटे चेंबर्स होते हैं आपके यहाँ पे, so that's a very simple answer। A thin flap of connective tissue that interconnects two lobes of thyroid gland is going to be called as what? Isthmus। ये शायद आपने छोड़ दिया होगा, but याद रखना this small tissue over there is called as my isthmus वहां पे। Statement: Skin of our body is main physical barrier which prevents the entry of microorganisms। Microbial growth is prevented by acid in the stomach, saliva in mouth and tears by the eyes। दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, both of them are going to be true in this। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिटन फॉर केमिकल कन्वर्जन। कौन सी बात है? तो बायोमोलिक्यूल से सवाल है, आई होप काफी लोगों ने छोड़ दिया होगा। जो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट फॉर्म होता है वो आपका अनस्टेबल होता है। द इंटरमीडिएट अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट आर स्टेबल। ये बात आपकी गलत हो जाती है, वो अनस्टेबल होता है, वो ट्रांजिएंट फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है। सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। द मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर ऑफ क्रोकोडाइल अमंग द फॉलोइंग आर गोइंग टू बी। ऐसे सवाल को छोड़ दिया करो अगर याद नहीं आ रहा तो। दैट्स व्हाट थेकोडॉन। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ये कर सकते हो, और एल्स ऐसे सवाल आए ना देन इट्स बेटर लीव दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। पेरिटेमा डिफर्स फ्रॉम फाइसिलिया विद रेफरेंस टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। तो सारे फीचर्स डिफर करता है एक्सेप्ट एक छोड़ के। फाइसिलिया और पेरिटेमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है अर्थ फॉर्म के बारे में जो आपका आता है एनेलिडा के अंदर, और फाइसिलिया आपका आता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो आपका आएगा यहाँ पे सिलेंट्रिटा के अंदर। सो इन दोनों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सो नाउ दे आर आस्किंग कि इन दोनों के अंदर लाइक काफी चीजें अलग अलग है, एक चीज कॉमन है और वो कॉमन चीज आपके यहाँ पे होगी प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल। दैट इज द ओनली कॉमन थिंग आई कैन फाइंड इन दैट। बाकी सब चीजें आपके यहाँ पे अलग हो जाती है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो आई होप ये भी आपने सीखे होगा। अच्छा सवाल था ये, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। बाकी सब तो आप समझ सकते हो ना। सेगमेंटेड बॉडी कहाँ मिलेगी आपको सिलेंट्रिटा में? क्लोज सर्कुलर सिस्टम का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, इतना प्रिमिटिव इतना पुराने टाइप का एनिमल है वो। एंड एब्सेंस ऑफ मेटाजेनेसिस is something you don't find in your earth form, so that's true।
सो यू कैन फाइंड ऑप्शन बी है जो दोनों के अंदर आपको कॉमन मिल जाएगा, नर्व सेल वाली बात. सो समवन हैज सेड समथिंग. सर गुड. अरे ठीक है, नेक्स्ट सवाल. What is the primary function of autonomic neural system? जब भी ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम आपके सामने टर्म आता है रखना, ये आपका कंट्रोल करता है सारी की सारी आपके यहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज. सो आपकी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को यहाँ पे कंट्रोल करेगा. सो रखना रेगुलेटिंग द इनवॉलेंटरी बॉडी एक्टिविटीज द करेक्ट आंसर इन दिस. ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ सेल इन सेम्फ्रस ट्यूब्यूल, ये करने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ सर्टिल सेल. क्रॉनिक यूज ऑफ विच सब्सटेंस रिजल्ट इन लिवर सिरोसिस, क्या यूज करने से लिवर सिरोसिस हो सकता है? Alcohol. Alcohol, ठीक है. Neural tissue is a specialized tissue of ectodermal origin and majority of the muscles are specialized tissue of, so they are always going to be your mesodermal origin. याद रखना आपके muscles, skeletal system, heart, everything come from a mesodermal origin. ये सारी की सारी चीजें आपकी mesoderm से आपके यहाँ पे आ रही होती है. Statement वाला सवाल. Each hemoglobin molecule carries a maximum of 4 molecule of oxygen. ये बात तो हमने पढ़ी है recently. और ये बात आप जानते हो, दैट्स ट्रू एज वेल, कि आपके हीमोग्लोबिन के सिंगल हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑन लाइक 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट. द परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट इन द टोटल WBC. अब होता क्या है, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आपका CO2 आपका हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाता है और इसका परसेंटेज मैंने आपको बताया था अराउंड 23%. इतना CO2 आपका ट्रेवल करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के. This is the amount of CO2 will travel along with sitting on the hemoglobin, right? अब जनरली आपके बॉडी में जो WBC का अमाउंट होता है, या आई वुड से जो आपके बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स का अमाउंट होता है, वो आपका रहता है अराउंड 20 से 25%, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल. 20 से 25% आपके यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे लिम्फोसाइट्स. तो इसलिए देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू. पहला तो आपका सही है वैसे भी आपके यहाँ पे, और दूसरा वाला भी आपके यहाँ पे ट्रू है. इज इक्वल टू परसेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द टोटल WBC, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू. सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है. नाउ मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, वो आपको मिलता है कौन से टाइप के सीलम के अंदर आपको मिलेगा मेसोडर्म एज स्कैटर्ड पाउचेस? Pseudocoelomate. Pseudocoelomate, right. So filial worms and hookworms are the one जो आपके यहाँ पे आपके होते हैं हमेशा आपके pseudocoelomates में आपके आ जाएंगे, because they are my Esclamanthus. ये है मेरे यहाँ पे Esclamanthus के examples. Now, select the incorrect statement. आप यहाँ पे reproductive cycle in the primate is called as my estrous cycle. बिल्कुल पहला स्टेटमेंट, ये तो आसान था बेटा, ये तो बहुत ही आसान था. ये तो मतलब पहले ऑप्शन में आंसर पकड़ा दिया हम लोगों ने आपको. ऑप्शन ए ओवर हियर becomes the correct answer in this. Which physiological process is facilitated by a hyperosmolarity in the inner medullary interstitium? Which physiological process is facilitated by a hyperosmolarity of the inner medullary interstitium? यहाँ पे अगेन ये चैप्टर 19 का या चैप्टर एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का ये सवाल है आपके यहाँ पे. तो ये जो किया जाता है, ये किया इसलिए जाता है ताकि आप एब्जॉर्ब कर सको वाटर को कलेक्टिंग डक्ट से. सो यू कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट. क्या इतने लोगों ने ये सवाल को छोड़ दिया? दो थम्स अप दो जिन्होंने ये सवाल को छोड़ दिया. अच्छा, गलत कर दिया. जिन्होंने गलत किया है वो थम्स अप ना दें. So all of you have done गलत. अच्छा, अभिषेक मुस्कान ने नहीं किया. ठीक है. So that is what you have to know. Hyperosmolarity जो आप बना रहे होते हो ना, that's something you are doing so that, oh गिरजा after a long time. रिपोर्ट लिंक मिल गई. अच्छा, रिपोर्ट लिंक नहीं मिली आपको दिल्ली वाली टीम को. Prince, wait for a while. Let me ask someone to do that. ठीक है. Choose the incorrect statement for the secondary metabolites. Aberrane and ricin are lectins. That's wrong. That's a false statement. आपके यहाँ पे आ जाएगी. ये आपका यहाँ पे होता है बेसिकली आपके टॉक्सिन सब्सटेंसेस. So that's an incorrect statement. 137. Lactational amenorrhea is considered effective up to 24 weeks following parturition. 24 weeks मतलब आपका 6 महीने ही होता है. तो कंफ्यूज मत होना. That means 6 months. So ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है, right? ZIFT involves transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomeres in the fallopian tube.
ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है, सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर इन दिस। Read the given statement of a human heart. Heart is auto-excitable. Heart is auto, that's a true statement, right? Its function can be moderated by neural and hormonal mechanism. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। हार्ट को आप रेगुलेट कर सकते हो, आपका मिडिल ऑफ द से रेगुलेट कर सकता है थोड़े एक्सटेंट तक, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड योर हॉर्मोन्स विल ऑल्सो प्ले रोल। एड्रेनलिन आपका हार्ट को रेगुलेट कर सकता है। ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, नहीं, ये बात गलत है आपके यहाँ पे। सो ये दो स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाते हैं। ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं होता, कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, हमारा नहीं होता। हमारा हार्ट लाइक इट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक, लाइक इट कैन जनरेट इट्स ओन नर्व इंपल्स। देन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी बात इनमें से आपके यहाँ पे गलत है? प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट एंड इरिथ्रोसाइट आर फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत है सर। गलत है। गलत क्यों है? गलत है क्यों, लेकिन है क्यों गलत? सर स्केलेटल सिस्टम तो वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। कोई रिलेशन नहीं है आपकी बात का और ये स्टेटमेंट का यहाँ पे। बताओ अभिषेक, यू आर सेइंग गलत है, तो गलत क्यों है? सर बाकी ऑप्शन को सही लगे तो मैंने गलती यही थी। Not good enough. Your reason is not good enough. If that is the kind of understanding you have, मतलब अगर आप लोग की, that's not good enough. Anyone else want to tell me this? ऐसे नहीं होगा। अगर आपको पेपर मिल जाए ना, पेपर आपको मिल जाता है, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, देन प्लीज चेक करा करो कि अगर आंसर, ये मत देखो कि किसका आंसर क्या आ रहा है, ये देखो कि उसका आंसर वहां पे आ क्यों रहा है उस तरीके से। क्यों ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं जानना कि आप ये सही करोगे गलत, बट इफ यू डूइंग दिस incorrect, then you should like even if you do it correctly, then you should know why it is a correct answer for you. प्रिंस ने कुछ बोला यहाँ पे, लेट मी हैव अ लुक व्हाट प्रिंस इज सेइंग। स्केलेटल सिस्टम का हीट से, एग्जैक्टली, स्केलेटल सिस्टम का हीट से कोई यहाँ पे जनरेशन रिलेशन नहीं है। इट विल हैव अ रिलेशन विद द मसल्स। हीट का रिलेशन यहाँ पे आता है आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, राइट? सो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट हैज नथिंग टू डू विद स्केलेटल सिस्टम, वो आपका मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आपके यहाँ पे होता है। एंड इरिथ्रोसाइट्स आर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये बात आपके यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे गलत हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम ऑफ रेजिस्टेंट एंजाइम इंडिकेट्स व्हाट? सो ये आपको ऑप्शन सी आएगा। वोंट बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, इट हैज टू बी ऑप्शन सी यहाँ पे। सी, एट अ टिश्यू लेवल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन अकर्स इन द आरबीसी। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। देन यू हैव अ रीजन आपका यहाँ पे। बताओ प्रिंस, क्या हो गया? सर लास्ट ऑप्शन का, सर लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड है। Roman number following the number of restraint enzyme indicate, अरे order in which, अच्छा strain आ गया क्या यहाँ पे? Yeah, right. 141 आपके यहाँ पे। At a tissue level, formation of carbaminohemoglobin occurs in RBC. That's a true statement. In the tissue, high CO2, low pH concentration, low temperature favors the formation of my carbaminohemoglobin. तो रीजन के अंदर मुझे बताओ कि आपका रीजन सही या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है? All of you know that it's a wrong reason. You must have solved this paper. तो आपको बताइए कि ये रीजन मेरे यहाँ पे रॉन्ग है। मुझे जाना कि रॉन्ग क्यों है। ये चैप्टर तो अभी भी किया था हमने, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले हमने करा हुआ ये चैप्टर। No one knows that. सर टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा, शिखा ये बात आपके यहाँ पे सही है। और कुछ? टेम्परेचर हाई ओवर देयर, दैट्स ट्रू। सर अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगा तो कर्व हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, तो कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन नहीं बनेगा सर। कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन का और कर्व के लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का रिलेशन नहीं है, क्योंकि कर्व के लेफ्ट साइड होने का रिलेशन आपका आता है ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ नहीं आता। लेकिन आप ये कह सकते हो that you should have over here high amount of H plus ions concentration. ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। दिस इज अ कंडीशन, देन यू कैन से कि हाँ ये मेरा जो रीजन है मेरा फॉल्स है। बिकॉज फॉल्स इसलिए बिकॉज यहाँ पे लो लिखा हुआ है H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन, लो लिखा हुआ है टेम्परेचर। हाई CO2 लेवल जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स ट्रू, लो H plus ions का लेवल लिखा हुआ है दैट्स अनट्रू। मतलब ये गलत हो जाता है यहाँ पे, और लो टेम्परेचर आपका गलत हो जाता है।
So that is why you will find, इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर इन दिस. देन ये मालूम होना चाहिए आप सबको, यू शुड नो वेरी क्लियरली कि क्या होता है जब आपका लाइक यू आर फाइंडिंग दैट माय CO2 इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद माय हीमोग्लोबिन. ये आपका कब बनाया जा रहा है. यू शुड ऑल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स वेरी केयरफुल इन दिस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन द सेप्टोग्लॉसिन ओवेरिया. सो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सेक्सेस आर सेवरल प्लेनेरिया एंड टेरोफाइलम. क्या ये बात सही गलत है? गलत है. सेक्सेस आपको कभी भी इतने लोअर ग्रुप में आपको सेपरेट आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगे. सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. 143 मैच द फॉलोइंग बेटा, कांट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस. एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शन कैन क्रिएट अ herbicide resistant plants. Sterilizing selection, average weight of the human child during the birth. Adaptive radiation आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका डार्विन फिंच, और डार्क विंग्ड मॉथ इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन सी आपका यहाँ पे. A male frog A male frog can be distinguished externally from the female frog by all of the following feature except. So ये हमने किया था, ये हमने रिसेंटली हमारे यहाँ पे किया था हमने यहाँ पे. So presence of sound producing vocal sac, ये तो आपको मिलते हैं मेल फ्रॉग के अंदर. So that's true. That's a distinguished feature आपके यहाँ पे हो जाता है. Presence of copulative pad on the first ridge of the forelimb, ये भी आपका मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे, right? Then you'll have presence of nictitating membrane and presence of webbed datal feet यहाँ पे आपका. So that is what you find happening in this. तो इसलिए आपका CND जो आपका यहाँ पे होगा ना, ये आपका एक फीचर है जो आपको डिस्टिंग्विश करने में आपकी हेल्प नहीं करता फ्रॉग और मेल फ्रॉग को आपका यहाँ पे. तो ये चीज आपके यहाँ पे ऐड रखनी है. ठीक है, राइट. ओके, सो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 145 आपके यहाँ पे. व्हिच आर द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द मिडिल लेयर. इट्स ऑक्सीटोसिन. Select the incorrect statement. Sperms are formed within the cerebral tubule आपके यहाँ पे. That's true. Implantation in the morula stage of embryogenesis occurs in the uterus. अब morula stage पे नहीं होता. मोरुला स्टेज पे आपका यहाँ पे इम्प्लांटेशन आपके यहाँ पे नहीं होता. यू विल ऑलवेज फाइंड दैट विल बी हैपनिंग एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ऊपर. राइट, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ऊपर यू विल फाइंड दैट हैपनिंग. जस्ट वेट अ मिनट पीपल, जस्ट वेट अ मिनट. पर एक 147 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन. तो वही करें ऑप्शन 4 के साथ यहाँ पे आपका. राइट, ठीक है. तो यू शुड नो दैट एपिडर्मोफाइटोन जैसे आपके यहाँ पे था, दैट्स गोइंग टू कॉज अ रिंगवॉर्म. तो आपको एक का यहाँ पे 1 मिल गया. वोकेरिया इज समथिंग गोइंग टू कॉज यू द elephantiasis. So यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता. नहीं, you have also a option here. Salmonella is going to give you the typhoid यहाँ पे. So that's your option C. D. Insulin used for diabetes was earlier extracted from the pancreas of the slaughtered cattle and pigs, and now it is used. And now it is not used. That's a true statement. It is carried a risk of contamination with the other proteins or impurities, potentially causing the allergic reaction of the immune responses in patient. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है, और देखा जाए तो सही तरीके से यहाँ पे उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है. सो यस, आई विल फाइंड बोथ A and R are going to be true, and R is a correct explanation for my assertion यहाँ पे. Then you have question number 149. बताइए 149 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन. आप कह रहे हो assertion मेरे यहाँ पे ट्रू है और मेरे यहाँ पे रीजन मेरे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है. That's what you are telling me. So मेरा रीजन यहाँ पे फॉल्स क्यों है? सर सोडियम का ट्रांसपोर्ट आउट बाहर की साइड होता है सर, इनवर्ड नहीं होता है. राइट, सोडियम का ट्रांसफर आपका बाहर की साइड होता है और K+ आयन का ट्रांसफर आपका इन साइड होता है. सो दैट्स व्हाई यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग. सो यस, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. ओके, जस्ट वेट अ मिनट.
Complete the analogy and select the correct option. So we'll find proximal cornea tubule has a maximum kind of reabsorption. Selective reabsorption आपके यहाँ पे maximum होता है. तो आपका मिनिमम कहाँ पे होगा? Ascending lip of Henle's के अंदर आपका मिनिमम आपका होगा यहाँ पे आपका absorption. Among these following pair of organism belong to same genus. में से कौन से हैं आपके पेयर जो आपके सेम जीनस में आपका बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर आपके यहाँ पे आएगा potato and brinjal. That would be the correct answer in this. Okay. Then identified incorrect statement आपका यहाँ पे. The vast majority of bacteria are heterotrophs. That depends on the other organism or a dead organic matter. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. That's true. Archaebacteria are special since they live in some most harsh habitat. तो ये बात भी सही है. They are special because of that. Cyanobacteria are photosynthetic autotrophs that are classified under Protista. ये बात आपकी यहाँ पे false हो जाती है. This statement over here becomes false. तो हम मिल चुके हमारे पे false statements. 153 का क्या होगा आंसर यहाँ पे जल्दी बता दो. Archaebacteria. Second option. Right. Right. That's true. That's true. Okay. Don't ना बेटा. Just wait a minute. People, sorry. Yeah, just wait a minute. Okay, so now we have methogens belong to that. Now we have this. Identify the correctly matched pair यहाँ पे. So you'll find Ectocarpus green algae, Porphyra is a red algae. वो हम यहाँ पे जानते हैं. Porphyra आपको होने का आपके यहाँ पे as a red algae. Then identify the organism that has flagellated gametes. याद रखना, brown algae के अंदर आपको flagellated gametes आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. क्या हो गया? What happened? Screen. अरे स्क्रीन गई क्या? And by the way, someone has shared with you the form यहाँ पे, so just please make sure you fill up the form. That goes for only HP students. ठीक है. Right. So you will find over here you have a Porphyra, which is a red algae. Identify the organism that has flagellated gametes. That's a sargassum. Sargassum आपका brown algae होता है और उसके अंदर आपको मिलता है आपके flagellated gametes आपको मिल जाएंगे. Right. Then 156. In some plant grasses, roots rises from a part of a plant other than the radicle are called as. तो ये आपका हो सकता है either my taproot system. Sorry. बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 156 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? Adventitious root. Example. Sir, banyan tree. Right. Which is also example of my prop roots. ठीक है. Then 157 करके बताओ यहाँ पे आपका 157 again morphology का ही सवाल है. So in Chana-rose, mustard and sunflower plant opposite type of phyllotaxy seen. ये बात गलत हो जाती है. उनके अंदर आपको मिलता है alternate type of my phyllotaxy आपको मिलेगी आपको देखने के लिए यहाँ पे. In opposite type of phyllotaxy, a pair of leaves arises at each node and lie opposite to each other. That's a true statement. तो ये ऊपर वाला false है, आपके यहाँ पे true है. So that's why option D बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer. Then all of the following are the part of the stomatal apparatus except. ये भी हमने किया था जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे. तो आपका trichome is not a part of my stomatal apparatus. ये नहीं होता. Closed vascular bundle वो होता है जिसके अंदर आपको कैम्बियम नहीं मिलता. We have done this thing. So ये भी हमें अब कर जाए. अच्छा, कितने लोगों को टाइम का इश्यू आया? How many of you had difficulty in managing the time while doing the test? Abhishek and Shikha.
मुस्कान, गिरिजा, अंशिका, प्रिंस। तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओ यहाँ पे आपका। जैसे प्रिंस, आप मुझे बताओ कि क्या मतलब दिक्कत क्या हुई, बायो स्टार्ट किया, केमिस्ट्री स्टार्ट किया किया एंड फिर तक टाइम नहीं मिला, ऐसा हुआ? या फिर यू हैड अ डिफरेंट स्टार्टिंग कहीं और से किया और उससे आपको दिक्कत आई? टेल मी दैट। यू रिटन समथिंग इन द चैट क्या? अंशिका इशू को टाइम का दिक्कत आया। एग्जैक्टली वांट टू नो व्हाट हैज बायो हो गया था सर, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप अटके वहां पे। अच्छा, मुस्कान आपको क्या दिक्कत आई? सर मेरा जैसे बायोकेमिस्ट्री तो हो गया था बट फिजिक्स का फिर लास्ट के क्वेश्चंस रह गए थे। बायो का करने में सफिशिएंट टाइम, कितना टाइम आपने यूज किया था बायो करने में? सर उसमें तो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा ऐसे चला गया था। 1.5 घंटा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसलिए फिर आपका टाइम वहां पे रह गया। अगर आप बाकी अगर आप 90 मिनट्स अगर आप बोलो बोलो। सर बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा ना मैक्सिमम चल जाता है तो पता नहीं चलता। मैं समझ रहा हूँ बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। मैं कह रहा हूँ कि एक खाली खाली मॉक टेस्ट वैसे ही घर पे बैठे बैठे दिया करो एंड जस्ट इंश्योर दैट यू आर डूइंग इट within 60 minutes. Start doing that. Try to have a habit of doing that. वो करना पड़ेगा वहां पे। अभिषेक, आपसे तो मैं सेपरेटली बात करता हूँ आपका फिजिक्स लेके। Bio, you can actually try to complete within 1 hour. You have to do that in 1 hour. Real case scenario जो आपके सामने आएगा, तो you, गिरिजा and all of you, you have to make that happen in 1 hour. उसके लिए आपको एक ही तरीका है कि आप एक पेपर निकालो, मॉक पेपर कोई भी उठाओ या मेरे से ले लो एंड सिर्फ बायो करने के लिए बैठो आप वहां पे एंड मेक श्योर दैट यू सॉल्व द बायो विद इन 60 मिनट्स। टाइमर लगा के आप कर लो, बट यू विल हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट। क्योंकि बायो में अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, अगर आप 75 मिनट्स 90 मिनट्स अगर आप लगा रहे हो, देन वो बहुत टाइम वहां पे आपका निकल जाएगा। सो यू हैव टू बी स्लाइटली फास्टर ओवर देयर, फास्टर विद अ गुड एक्यूरेसी। ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? Okay. What we'll try, I have couple of plans which I'll share with all of you later. Okay. So यहाँ पे पूछा गया है क्या है आपका, कौन सा स्टेज आपके सेल साइकिल का आपके यहाँ पे? अभिषेक, that is a very big. गिरिजा, that's a good amount of time. 15 minutes is the right time. ठीक है, अगर 15 minutes होगा, that's still okay. That's not a very big thing. But 1 hour 15 minutes, that is not acceptable. वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है वहाँ पे. But yeah, again, I'll have to talk to some of you separately. हमेशा एक रीजन नहीं आ सकता कि बायो मेरा ज्यादा टाइम हो गया इसलिए मैंने फिजिक्स छोड़ दिया। दैट कैन नॉट बी अ रीजन ऑल द टाइम, राइट? सो यू विल हैव टू फिक्स दैट थिंग। मेटाफेज बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। यू कैन क्लियरली सी द मेटाफेज इज द फेज यहाँ पे आपका, जहाँ पे आप क्लियरली पिक्चर में आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ये कोई और इसके अंदर कोई आपका फेज यहाँ पे नहीं आएगा। इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑब्जर्व। तो ये बात तो आपके यहाँ पे सी हो जाती है। दिस इज समथिंग वेरी वेल राइट स्टेटमेंट। Membrane bound organelles and well organized nucleus are present in the eukaryotes. So ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है। So both the statements are going to be true and it is actually a correct explanation for my statement assertion. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और मेरा रीजन जो यहाँ पे होगा मेरा सही से एक्सप्लेन करा मैंने यहाँ पे assertion को। So ये मेरी बात यहाँ पे सही हो जाती है। Then identify the incorrect statement about cytokinesis. तो इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू इन एनिमल सेल। दैट्स आल्सो ट्रू। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid gets distributed between the two daughter cells. ये भी सही है। In some organisms, cytokinesis is not followed by karyokinesis. ये उल्टा हो जाता है। Karyokinesis is not followed by cytokinesis होना चाहिए था। That will lead to a formation of multinucleated cell. तो ये यहाँ पे आपका false हो जाएगा। This is why it will become false in this. The bundle sheath cell are rich in enzyme RUBP, Rubisco, but lacks PKs in C4 plants. So ये बात आपके यहाँ पे true है। Callian cycle is common in CT and CO plants. So अब मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे सवाल तो आप आराम से कर लोगे बिकॉज ये हमने बहुत बार कर चुके हैं ये टॉपिक। So yes, statement 1 and 2 is going to be correct answer. I hope सबने किया था। I hope सब लोग plant physio के क्वेश्चन अब कर पा रहे हो। You are able to solve a bulk of question from plant physio because we have done plenty of revision in this, right?
Identify the incorrect statement about the chemoosmotic hypothesis in the photosynthesis. So splitting of water molecule takes place on the inner side of the thylakoid membrane. ठीक है, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. ATP synthesis is linked with the development of the proton gradient across the membrane of the thylakoid. ये भी आपकी बात सही है. So both statement अगर भी true है यहाँ पे, ये भी true है आपका, ये भी true है आपके यहाँ पे. The accumulation of proton is towards the inside of the thylakoid membrane in the lumen of the thylakoid. So that's also true. The NADP reductase is located on the lumen side of the thylakoid membrane. ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है. NADP reductase आपको मिलेगा स्ट्रोमा के अंदर, not towards the thylakoid membrane की साइड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, lumen के साइड आपको ये नहीं मिलता. 165 is a way too many simple question आपका, इसको हम अभी यहाँ पे solve करेंगे. It's a very simple math following. ये भी आपका simple ही है. In glycolysis, the number of steps where ATP is getting utilized हमेशा आपके वो 2 होते हैं. क्या कोई हैंड रेज करके बता सकता है वो कौन से 2 स्टेप थे जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम ग्लूकोज ATP का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं? बताओ अभिषेक. सर जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा होता है, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा. दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत हो जाता है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं, 1,6 नहीं. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. एंड सेकंड आपको यहाँ पता है बिल्कुल, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब आप बना रहे हो तो ट्रू. देन आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट प्रिवेंट्स द fruit and leaf drop at the early stage and promotes the abscission of older mature leaves and fruit. हम ये कर चुके हैं. कौन सा हार्मोन था वो आपका यहाँ पे? ऑक्सिन था. ऑक्सिन ध्यान रखता है कि आपका अर्ली स्टेज पे आपका लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप आपका ना हो. अगर कोई ओल्डर लीफ है या फ्रूट है उसको आप गिरा दो. सो वो करता है आपके यहाँ पे ऑक्सिन. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. That's true. Nectar and pollen grains are usually floral rewards for the bio-pollinator. क्या ये बात सही है गलत है? बताओ. सही है. करेक्ट है सर. तो क्या दोनों स्टेटमेंट रिलेट कर रही है यहाँ पे एक दूसरे को या अलग आ रही है? अलग आ रही है सर. So you will find A and R are going to be true in this, but R is not a correct explanation for my assertion. यहाँ पे दोनों यहाँ पे independent statement मेरे यहाँ पे बन जाती है. फ्लोरिडी को लेके यहाँ पे क्या आंसर सी होगा? 169 का आंसर यहाँ पे क्या निकल जाएगा? सिनर्जिएट्स. सिनर्जिएट. क्योंकि ये है मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड. बाकी सारे के सारे मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड मेरे यहाँ पे हो जाते हैं. अच्छा, टेल मी समथिंग. हिमाचल से तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद, अच्छा ऑल ऑफ यू आर गोइंग स्कूल ना राइट नाउ. दिल्ली का स्कूल कितने से स्टार्ट होता है सुबह का? कितने बजे घर से निकल जाते हो आप स्कूल जाने के लिए? सर 7:20. 7:20 को आप निकल जाते हो. ओके, ऑलराइट. सो दिल्ली वालों का स्कूल 7:30 को निकल जाता है. हिमाचल आई थिंक 9 बजे का स्कूल होता है, तो अराउंड 8 बजे के करीब ये बच्चे निकलते हैं, 8:30 के करीब. ओके, तनप्रीत आप कब निकलते हो? तनप्रीत इज नॉट देयर इन द कॉल. आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू इन द मॉर्निंग, बट लेट्स सी. Okay. Mendel conducted artificial pollination and cross pollination experiment using several true breeding P lines. So that's true. All true breeding lines is one that having undergone continuous cross pollination. ये यहाँ पर गलत हो जाता है. यहाँ पे होना चाहिए था आपके यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन. बाकी सब आपके यहाँ पे सही था. सो इसलिए ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ फॉल्स. सो स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है यहाँ पे मेरा, एंड 2 is going to be incorrect in this. Identify the statement that is not true regarding the polygenic inheritance. तो polygenic के अंदर आप जानते हो इसका एग्जांपल आपको बन रहा था आपके यहाँ पे स्किन कलरेशन बन रहा था आपके यहाँ पे एग्जांपल. So such trait is generally controlled by 3 or more genes. That's true. In polygenic traits, a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है. This is a false. ये जो statement है ना, B statement, ये belong करते हैं आपके यहाँ पे. It belongs to a phenylketonuria situation को belong करती है. That doesn't belong to a polygenic inheritance आपके यहाँ पे. वो pleiotropy को belong करी आपके यहाँ पे वो. So not to my polygenic inheritance. Homologous chromosomes separate while sister chromatid remain associated at a centromere. ये आपको होते मिलता है कौन से स्टेज पे? Anaphase 1. Manifest one. Right. Identify the correct statement. So in RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at the second carbon of the position of the ribose, second position of the in the ribose. तो ये बात तो आपके यहाँ पे true है. That's true. In RNA, thymine is found at place of uracil. ये तो आपको बिल्कुल false है.
अगर ये मेरा फॉल्स है तो जहाँ पे बी भी लिखा हुआ है वो तो आपको ऐसे हट जाएगा। तो ये मेरा हट गया, ये मेरा यहाँ पे हट गया। सो नाउ आई हैव टू सी इन दिस, क्या होगा मेरे यहाँ पे आंसर। अब क्योंकि ए तो हम जानते हैं यहाँ पे ट्रू है, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक। सी हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टली। The bases in two strands of DNA are paired through phosphodiester bond। ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो ये भी मेरा यहाँ पे हट गया। मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है डी को। आई विल फाइंड ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा कौन सा बॉन्ड आएगा आपके यहाँ पे, दो बेस पेयर के पीछे कौन सा बॉन्ड आपको मिलेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पीपल, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा, ठीक है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HNRNA, RNA polymerase 2, that's your answer. Identify the incorrect statement. So depending on the base composition, length of the segment, number of reproductive units, satellite is classified in a microsatellite or mini satellite. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, that's true statement. The technique of DNA fingerprinting was initially developed by my Alex Jeffrey, that's also true. Polymorphism are non-inheritable forms from parent to offspring या children. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। पॉलीमॉर्फिज्म के दौरान आप इनहेरिट कर सकते हो, आपके ट्रेट्स आपके इनहेरिट किए जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रन, सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। Identify the correct match pair with the lac operon यहाँ पे, so we'll find again option C is a simple one, correct answer। 177 करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई होप इस सबने सही किया होगा। सही किया गलत किया? 177 सही किया है सर। मैच द फॉलोइंग सही गलत करें। करना इज अ क्राइम, इट्स अ बिग क्राइम इफ यू डू दिस। मैच द फॉलोइंग गलत, so वो तो नहीं चलेगा। Resources, food and space availability is obviously essential for the unimpeded growth of the population। तो ये तो बात सही बोली इन लोगों ने। Since resources for the growth for the most animals population are finite and becomes limiting sooner or later, the logistic growth model is considered as a more realistic one। ये बात भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। So that is why I will find both the statements are correct in this। Identify the incorrect statement आपके यहाँ पे। Energy at the low tropic level is always less than that at high tropic level। ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है, राइट। एनर्जी लो ट्रॉपिक लेवल पे आपकी ज्यादा होती है, जैसे आप ऊपर जाते हो तब आपकी एनर्जी आपके यहाँ पे कम होने लगती है। तो यहाँ पे बोला गया कि लोअर पे आपके यहाँ पे एनर्जी आपकी कम है, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको मिल गया आपका आंसर यहाँ पे, दैट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। सो यू हैव दिस मैच द फॉलोइंग अगेन, ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। सो यू हैव योर फनेरिया, पोलीट्राइकियम, स्पैग्नम, ये तीनों मेरे किस चीज के एग्जाम्पल बनेंगे मेरे यहाँ पे, बताओ। नहीं याद आ रहा? यही याद रखिए, तीनों किस चीज का एग्जाम्पल है, कराया था 2-4 हफ्ते ही, 4 हफ्ते भी नहीं होंगे इस चैप्टर को करा के। फनेलिया, पोलीट्राइकियम, स्पैग्नम आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बताइए। सर लीवर वॉट। इट इज नहीं, लीवर वॉट का एग्जाम्पल है, ब्राफाइट का एग्जाम्पल है मेरे यहाँ पे। तीनों के तीनों मेरे एग्जाम्पल यहाँ पे मॉसिस के एंड दे बिलोंग टू माय ब्राफाइट्स। Then, so that is why braphites के अंदर will always have a, आपका जो लाइफ साइकिल यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे होगा गैमेटोफाइट आएगा। मेन लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी द, लाइक मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी बाय गैमेटोफाइटिक। सो 1 के साथ मेरा पे दिया जाएगा। देन वी हैव अ हॉर्सटेल एंड फर्न्स आपके यहाँ पे। हॉर्सटेल एंड फर्न आपके बिलोंग करते हैं आपके यहाँ पे टेरिडोफाइटा के अंदर, दे बिलोंग टू योर टेरिडोफाइटा, दे बिलोंग टू योर टेरिडोफाइट्स। अगर ये टेरिडोफाइट्स को बिलोंग कर रहे हैं तो याद रखना इनका मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपका जो होगा वो आपके यहाँ पे होगा स्पोरोफाइटिक। सो डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक। ये हमने किया था, जस्ट ट्राई टू रिकॉल दोस थिंग्स। जिम्नोस्पर्म जो आपके होते हैं इनके अंदर आपको कभी भी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही जिम्नोस्पर्म में आपको मिलता है, ना एंजियोस्पर्म में आपको मिलता है। सो थर्ड स्टेटमेंट के साथ आपके यहाँ पे बी आएगा। लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस, ये मेरे ब्राउन एंड दे विल हैव द गैमेट्स व्हिच आर गोइंग टू बी बाय पायरिफॉर्म। पियर शेप के गैमेट्स आपको मिल जाते हैं, हमने कराया है, याद है हमने दिखाया था आपको यहाँ पे दैट गैमेट्स आर ऑफ अ पियर शेप, और एक फ्लैजेला यहाँ पे लंबा होता है और एक फ्लैजेला आपके यहाँ पे छोटा होता है, एंड दे आर लैटरली प्लेस्ड। सो दैट इज माय ऑप्शन 4। सो दिस इज व्हाई यू विल फाइंड ये आपके यहाँ पे करेक्ट मैचिंग आपके यहाँ पे जाएगी। सो यार ना फनेरा विल कम विद द मेन प्लांट बॉडी एज ऑफ गैमेटोफाइटिक,
हॉस्टल फर्न आपका होगा, डोमिनेटिंग फेज आपका यहाँ पे होगा स्पोरोफाइटिक. जिम्नोस्पर्म इज द वन विच विल बी हैविंग योर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट विच आर नॉट इंडिपेंडेंट यहाँ पे. And Laminaria sargassum fucus will be having the piriform phytogma, pear-shaped gametes. That was your answer in this. ये सब तो 12 के सवाल है. 12 के सवाल तो गलत होने नहीं चाहिए आपके यहाँ पे. 181 का चलिए बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. 181 सी ऑप्शन. right. थर्ड ऑप्शन. Right. 182 आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, that correct number of ex situ conservation approaches for conservation of biodiversity from the given below. You have to tell that. So biodiversity तो नहीं आएगा. Yes, zoo आ जाएगा मेरा यहाँ पे. Then I will have my botanical garden, and then you have a wildlife safari park. ये तीन आपके बनेंगे as example of my ex situ conservation के example. So that's why option 3 becomes the correct answer. In embryo sac, the 3 cells present as a chalazoid end are together called as. They will be called as your antipodal cell. बताओ 184 का आंसर क्या होगा. अभी लेटेस्ट हमने रिवाइज किया था ये चैप्टर. इथिलीन. राइस प्लांट का इलॉन्गेशन के लिए बिल्कुल आप अपने यहाँ पे इथिलीन का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग. सो बताइए अबाउट द फोटोफॉस्फोराइलेशन. द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद माय PS1. ये सही है गलत है? गलत है सर. रॉन्ग. कौन इनकर होता है? PS2. PS2, right. Then statement B. In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of light. तो ये बात तो मेरे यहाँ पे true है. तो जहाँ पे मेरा B आ रहा है वो तो मेरा आंसर यहाँ पे हट जाएगा. So ये मेरा यहाँ पे हट गया. Right. C हम यहाँ पे देखते हैं. In PS1, the electron center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. तो जहाँ पे C आ रहा है वो मेरे यहाँ पे आंसर नहीं बन पाएगा. So मिल गया मुझे मेरा आंसर यहाँ पे. When two photosystem, so you have to look for an incorrect statement. Two photosystem works in series. First PS1 and then PS2 process called as my. पहले PS1 नहीं आता, पहले PS2 आता है. Non-cyclic photophosphorylation. So that's why option D becomes the correct answer in this. चलो next सवाल. 186. The region of chromatin that is mostly densely packed and stained dark are called as my euchromatin. False statement है यहाँ पे hetero होना चाहिए था. तो chromatin that is more loosely packed and stained light is referred to as a heterochromatin. ये भी आपका false हो जाएगा. It has to be euchromatin यहाँ पे. So both the statements here are going to be false. Identify the incorrect statement आपका यहाँ पे. The DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule is defined as a gene. ये बात आपकी सही है आपके यहाँ पे कि जीन वो है जो आपको बना के देगा आपका tRNA, rRNA, mRNA, प्रोटीन जो भी बन रहा है. That's a gene. Gene is a very broad term. तो ये आपकी बात सही है. The coding sequence और express sequence of DNA are defined as an exon. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है कि exon ही होते हैं जिनको हम जिनके जैसे आपका बन पाता है आपका प्रोटीन एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके. Introns are said to be those sequence that appear in the mature or processed RNA. ये बात आपके यहाँ पे false है. Introns को आप निकाल देते हो तो introns आपको कभी भी आपको mature RNA में देखने के लिए नहीं मिलते. So that is why option C over here becomes my correct answer. Then again you have this match the following. Mutualism, mycorrhiza, parasitism, ticks on dogs, commensalism आपके यहाँ पे आ जाएगा barnacles growing on the back of the whales, completion और tortoise याद करो जो extinct हो गया था गोट्स के जैसे. So that's the answer. 189. कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच आपके यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? Second. World Summit, Sustainable Development, Johannesburg. 190. Color blindness is a sex-linked recessive disorder. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ये बात तो मेरे यहाँ पे सही है. तो that's a true statement. हमें true ही निकालने यहाँ पे. तो जहाँ पे A आ रहा है वो ही आंसर मेरा निकलेगा यहाँ पे. So ये मेरा हट गया, ये मेरा हट गया यहाँ पे. अब मैं जानता हूँ A भी सही है, C भी सही है. मुझे बस E पढ़ना है यहाँ पे. Thalassemia is autosome-linked recessive blood disease. बिल्कुल, that's a correct answer. It is my autosomal linked blood disease. So इसलिए मेरा ACNE बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Again match the following. गिबरेलिन याद रखना, मैंने आपको बताया था माल्टिंग में ये हेल्प करता है, which is used for the alcoholic drink formation बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. So यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है. 1 का आप C ढूंढ लो, 1 का C आपको यहाँ पे मिल रहा है B के अंदर. So that's a correct answer. The respiratory quotient of tripalmitin is going to be 0.7 क्योंकि वो फैट है आपके यहाँ पे. So that's a true statement.
When tripalmitin is used as a respiratory substrate, 102 molecule of CO2 are released and 145 molecules of O2 are getting utilized per 2 molecules of my tripalmitin. So that's also true statement. यहाँ पे सही से explain किया जा रहा है कि क्यों आपका RP वैल्यू आपके यहाँ पे 0.7 आ रहा है. So yes, option A becomes the correct answer यहाँ पे. Then we have identify the incorrect statement. आपके यहाँ पे बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. गिडनोग्रामी को लेके आपने बड़े सवाल सॉल्व किए पास्ट में. फोर्थ ऑप्शन सही होगा. Gingivitis is the only type of pollination in which during pollination brings genetically different types of pollen to the stigma. ये बात आपके यहाँ पे false है, बिल्कुल false है. So yes, we'll find option 4 becoming a correct answer. हम B भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं. Gidronogamy is functionally cross pollination. ये बात आपकी सही है. एक तरीके से क्रॉस पोलिनेशन तो आपका बन जाएगा, बट इन अ रियल सेंस इट इज सिमिलर टू माय सेल्फ पोलिनेशन. सो यस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एक लौता आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं. सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनेल यूज्ड यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय सेंट्रियोल्स. तो ये बात तो आपकी यहाँ पे ट्रू है. द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू spindle apparatus during cell division in plant cell. Plant cell जब उन्होंने यहाँ पे बोला तो बात यहाँ पे आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि plant cell के अंदर आपको centrioles मिलते नहीं है देखने के लिए. So that is why 1 is true, 2 is false. 1 is statement 1 is going to be correct. Sorry, 1 is going to be correct यहाँ पे and second is going to be incorrect यहाँ पे. So option B. Then which of the following identify the organism that shows the isogamous type of my sexual reproduction? क्या होगा इसका आंसर 195 का? थर्ड. वेरी गुड. 196 बता दो अब जल्दी से. 196 यहाँ पे क्या होगा? थर्ड. एवरीवन एग्रीज विद ऑप्शन सी यहाँ पे? यस सर. 197 ये हमने किया था, अगर याद हो ना तो आप ये कर सकते हो. इसका आंसर पूछा आपसे ये गया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस. ये बात आपके यहाँ पे सही है. फोर्थ. That's a true statement. Statement B. It has a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and large conspicuous parenchymatous ground tissue. ये बात भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. Scattered होता है आपके bundles, vascular bundle आपके यहाँ पे. You have a surrounding bundle sheath cell आपके यहाँ पे मिलेंगे and आपको एक बड़ा सा parenchymatous ground tissue आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. Vascular bundle are conjoint and closed, so that's also true because ये मेरा monocot है, तो यहाँ पे open होने का कोई सवाल भी यहाँ पे नहीं होता. The phloem parenchyma is present and water containing cavities are absent within the vascular bundle. याद रखना वो मिलती है. अगर याद हो ना तो हमने बनाई थी वो cavities वहां पे, हमको जैसे शक्ल बना रहे थे वहां पे, अगर आपको याद होगा तो. Just to make some such kind of faces हम वहां बना रहे थे for my vascular bundle को लेके. तो ये जो बना रहे थे हम यहाँ पे, ये वाली चीज, that was my water cavities. These were my water cavities जो हम vascular bundle में बनाते थे. So option D becomes the correct answer. चलो. ER, Golgi, lysosome, vacuola considered together as a part of my endocrine system because their function are coordinated. इनके function आपके coordinated आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. The last two questions आपके यहाँ पे क्या है? Formation of complex structure called symptomal complex takes place in your zygote stage. बिल्कुल zygote stage में आपको ये होते हुए मिल जाएगा. So that's our option B. Assertion: there are total six different genotypes of human ABO blood types. क्या ये बात सही है गलत है? सही है. Correct is There are 6 different combinations of 3 alleles, IA, IB, and small I. Is that true or false? Again, that's true. True. And Correct. it's a right explanation for my statement as a assertion. उसका बिल्कुल यहाँ पे आपका सही explanation आपका पे आ रहा है. This is why you have 6 different genotypes. So yes, option A becomes the correct answer in this. Right now, okay, let me just use one page over here. ठीक है, तो पेपर तो आपके यहाँ पे हो गया एंड none of you actually got a score of around like बहुत बढ़िया स्कोर किसी का भी आपका यहाँ पे आया नहीं है. So it is पेपर इतना डिफिकल्ट आपके यहाँ पे था नहीं, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू शोड वाज एक्चुअली बिलो पार. सबका जिन्होंने भी इतना पेपर दिया है सबका कुछ बहुत ज्यादा खास था नहीं.
you could have actually got a very good score in this, but that has been the case with you. Now tell you something, एक तो आपको अभी भी आपका इशू आ रहा है आपका टाइम मैनेजमेंट का, that is not has actually changed for a while. So टाइम मैनेजमेंट का एक आपका यहाँ पे कंसर्न आ रहा है. इसके अलावा बायो के अंदर आपको क्या और दिक्कत आ रही है? What are the other issues you are facing in biology? सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप सेंड कर देना प्रैक्टिस के लिए. Now what will happen है मुस्कान, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अब प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कम टाइम में करने से होगा. तो अगर मैं भेज रहा हूँ आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, अगर आपके सामने पेपर भेज रहा हूँ पूरा के पूरा, then you have to ensure that you solve that statement based सवाल in a less duration of time. वो करना पड़ेगा. वो असाइनमेंट जब आप सॉल्व करोगे you actually have to sit with a timer. एंड होता ये भी है ना कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल के अंदर समटाइम क्योंकि अलग अलग चैप्टर से होते हैं, then it takes more amount of time. So you actually have to ensure that अगर मैं आपको 20 सवाल भेज रहा हूँ then आपको 20 सवाल 10 मिनट के अंदर आपको करने हैं. तो करो, you will get your assignment, you solve your question, जिसमें रेगुलर क्वेश्चन भी होंगे और स्टेटमेंट सवाल भी आपके यहाँ पे होंगे, बट लर्न टू सॉल्व दोस क्वेश्चन इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम. अगर आप वो नहीं कर रहे, दैट वोंट हेल्प, राइट शिखा? अगेन दैट इज समथिंग यू हैव टू डू अ बल्क ऑफ प्रैक्टिस. जितना बल्किंग में आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन दिस. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको कम टाइम के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पाए. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक आपको नहीं आता. जैसे मेरे को कई बार लगता है कि आपको एक्सक्रीशन वाला टॉपिक अभी भी आपको रिवाइज करना चाहिए और अच्छे से. न्यूरल कंट्रोल तो चलो ठीक है, केमिकल कंट्रोल आपको थोड़ा और अच्छे से आपको रिवाइज करना चाहिए. सो दिस आर द टॉपिक व्हिच यू शुड रिवाइज वेरी थॉरली, राइट? Yes, sir. Again Abhishek, you have to solve those questions in a less time duration. It won't help अगर तुम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को मैं भेज दूंगा आपको, बट यू हैव टू सॉल्व देम इन अ लेस टाइम फ्रेम. अगर तुम उस 20 क्वेश्चन को कर रहे हो आराम से बैठ के 20 मिनट लगा के, देन you will just find the same thing happening in every test, and that is वो कंसर्न है, वो एक मेजर कंसर्न है, वो एक बड़ा सा रेड फ्लैग है अभी आपके लिए, सबके लिए. सो यू एक्चुअली हैव टू सॉल्व क्वेश्चन इन लेस टाइम ड्यूरेशन, राइट? तो वो क्वेश्चंस के असाइनमेंट तो आपको मिल जाएंगे व्हिच विल हैव अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, नॉट स्पेसिफिकली स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, बट यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. एक्सेप्ट वाला पार्ट क्वेश्चन के बीच में, हाँ वो चीज कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं. सो यू हैव टू रीड दोस थिंग्स वेरी केयरफुली. जो लिखा इस तरीके से होता है कि आपका थोड़ा सा आप रुक सकते हो. लाइक यू हैव टू अगेन यू हैव टू लाइक सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ताकि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत लग सके. दैट्स व्हाट यू विल हैव टू डू, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम टाइम स्लॉट जहां पे हम लोग बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर सके. जैसे हमने जो फ्राइडे को किया था क्वेश्चन सॉल्विंग, वैसे मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा और करें और थोड़ा और कम टाइम के अंदर हम करें. द वे वी डिड इन ऑन फ्राइडे, आई वांट यू टू make sure that you solve many questions like that in a less time duration. So you have to tell me what time slot fix works for you. मॉर्निंग का टाइम स्लॉट डेली वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो सकता है बिकॉज वो काफी जल्दी सुबह निकलते हैं स्कूल जाने के लिए. हिमाचल को इतनी दिक्कत आएगी नहीं. और एल्स वी हैव इवनिंग वाले स्लॉट्स यहाँ पे. वी कैन यूज रेगुलर इवनिंग वाले स्लॉट्स व्हिच कैन बी फ्रॉम 5:30 to 6:15 के बीच में, राइट? But in that slot, you have to come and you have to solve those questions. So do that. Next, जो आपका मैं रन करूंगा ना इवनिंग का स्लॉट, वहां पे प्लान है to make you solve more than 45 questions. I'm trying to solve around 60 questions. Let's see. अगर 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो उतने, that would be a good thing. बताओ किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो. मुस्कान बताइए. सर जैसे कि होता है ना कि पहले टेस्ट में तो नंबर आ जाते हैं, फिर सेकंड टेस्ट में नंबर कम क्यों हो जाता है, ये समझ नहीं आता. उसके लिए अपने को एनालाइज करना पड़ेगा आपकी टेस्ट रिपोर्ट को. कल आपका स्कूल कितने बजे मुस्कान, और आप स्कूल से घर कितने जाओगे ये बताओ मुझे. सर मेरा तो 7 बजे से स्कूल है, फिर मैं आ जाऊंगी 1 बजे तक. ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी व्हाट आर योर कंसर्न्स 3 बजे के बाद, कि आपके टेस्ट रिपोर्ट के अंदर आपका स्कोर वहां पे क्यों आपका चेंज हो रहा है, वहां पे इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा है. सो वी हैव टू चेक दैट, ठीक है? एंड आई वुड सजेस्ट अ स्ट्रांग, बाय द वे अभी तक दिल्ली के बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है ना अभी तक ग्रुप के अंदर? नो सर, रिपोर्ट लिंक भी नहीं आई अभी. ऑलराइट, गॉट इट. ठीक है, I'll make sure that happens in few minutes. Yeah, I'll make that happen. ठीक है, मैं एक बार वो चीज देख लेता हूँ. बाकी you will have to do report analysis. बेटा सबको यहाँ पे करना पड़ेगा. You will actually have to sit with the report. एक बार आपको लिंक मिल जाएगा फिर आप देख पाओगे.
कहाँ पे आपने क्या गलती की, क्या आपने कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए, कौन से आपने सही किया, और किस टाइप के क्वेश्चन आपने ज्यादा गलत किए. सो यू विल हैव टू एक्चुअली चेक दैट. तब आपको आइडिया लगता है कि ये मेरा एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है. दैट्स व्हेन यू गेट टू सी अ पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. बट बायो के अंदर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ. यू विल हैव टू सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चन इन लेस टाइम ड्यूरेशन. हाँ, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा. जिनके लिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं आ रहे, फॉर दैट यू विल हैव टू सिट सेपरेटली. सो मेरा स्कोर 11 क्लास के स्टार्टिंग के बाद से कम होता जा रहा है. बेटा आपने टेस्ट भी बहुत रेगुलरली दिए नहीं है फ्रेंड्स. लाइक यू हैव मिस्ड आउट सम ऑफ द टेस्ट यहाँ पे. सो आपके साथ भी ये सेपरेटली एक बार देखना पड़ेगा हमें वहां पे. 11 क्लास के स्टार्टिंग से मतलब यू आर टेलिंग मी कि जब यहाँ पे 11 पढ़ाया गया उसके बाद, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी. ये थोड़ा समझ नहीं आया. शिखा आप बताना व्हाट डू मीन बाय दैट, क्योंकि आप अनम्यूट करके बता सकते हो. बोलो. सर 12th के थोड़ा बाद में जब मिड टर्म्स वगैरह स्टार्ट हो गए ना, तो तब थोड़ा बैकलॉग वगैरह हो गया था, तो इस वजह से स्कोर कम होता जा रहा ऑलराइट. हाँ, ये एक चीज थोड़ी सी हो सकती है कि आपका 11 के ऊपर कितना ग्रिप है उस पर भी डिपेंड करता है ये सब चीजें. सो इसलिए आई एम टेलिंग यू राइट नाउ वन थिंग. आप एक चीज कर सकते हो कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, अगला वाला एक टारगेट बना लो जो बहुत बड़ा लाइक रियलिस्टिक टारगेट हो. सो आई वुड से कि आप 12th तो आपका अच्छा से होना चाहिए. उसके लिए आप वो नहीं कर सकते हैं. इट इज नॉन नेगोशिएबल. 12th तो आपका अच्छे से आना चाहिए. 11th में से यू कैन पिक अप द हाई वेटेज टॉपिक्स फिलहाल के लिए, राइट. स्पेशली समवन लाइक यू प्रिंस, जो लगता है कि मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ, 5-6 चैप्टर कर सकता हूँ, उतने ही करो. एंड देन यू ट्राई टू गिव अ टेस्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग यू ब्रिंग अ वेरी गुड स्कोर, बट आप एक डिसेंट स्कोर आप लेके आओ. जैसे आपने 250 आप लेके आ गए, या लेट्स से इफ यू आर ब्रिंगिंग अ स्कोर ऑफ लाइक 210 220, राइट, दैट्स ओके फिलहाल के लिए. जैसे जैसे आपका रिवीजन होता जाएगा ना 11 का, वैसे वैसे आपका स्कोर आपका बढ़ता जाएगा. बट अगर आपके 11 का रिवीजन सही से नहीं हुआ है, अगर आप ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप गलत कर रहे हो, दैट वोंट बी हेल्पफुल. मतलब अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको करके अगर आपका 220 स्कोर आ रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क इन द मेन एग्जाम. सो थोड़ा वो देखना पड़ेगा. यू विल एक्चुअली हैव टू सी दैट कि 11th में आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता. और जो आपको आता है उसे थोड़ा अच्छे से करो, ताकि उसमें से आपके क्वेश्चन मिस ना हो. उसको आप स्ट्रॉन्ग करो एंड देन स्लोली यू कैन इंक्रीज योर स्कोर. यू डू पीपल हैव टाइम. तो जिनका स्कोर आ रहा है ना, मे बी 220 230, आपका स्कोर काफी इंक्रीज होगा. यू जस्ट हैव टू डू फ्यू थिंग्स, राइट. तो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट सेपरेटली अगेन. एक बार डिस्कशन करते हैं. एंड अगली बार जो सेशन होगा ना क्वेश्चन सॉल्विंग का, उसमें आ जाना सब लोग. काफी लोग नहीं आए थे. सो प्लीज डू कम एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो वहां पे, because next time we'll try to solve more number of questions in a less time duration, and that will be helpful for you collectively. Okay, let's do that. All right, so that is one thing we'll be doing in the next class. And in the next session जो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्राइडे के अलावा एक और आपका सेशन रन कर दूं. लेट मी हैव अ लुक एट दैट इफ दैट्स पॉसिबल. अगर करता हूँ तो आ जाना, ठीक है, बिकॉज आपको वो टाइम भी लाइक इट्स ओनली अबाउट 45 मिनट्स. हाँ जी मुस्कान बताइए. सर आप मैं एक टेस्ट सेंड कर देना जिसमें 12th की सिर्फ बायो होगी. 12th की सिर्फ बायो होगी? यस सर. बेसिक बायो होगी. आई कैन डू वन थिंग मुस्कान. 12 की बायो वाला मुझे देखना पड़ेगा एक बार, बट आई कैन शेयर यू सम असाइनमेंट्स जिसमें 12 के ही क्वेश्चन होंगे. वी कैन डू दैट. और वी कैन डू दिस थिंग मुस्कान कि हम जैसे जेनेटिक्स के मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दिया 90, राइट, विच हैज ओनली जेनेटिक्स के क्वेश्चन. Then I can share this similarly. I can share if not 90, 50, 60 questions. Then 60 question जिसमें आपका सिर्फ पहला यूनिट 1 होगा आपका वहाँ पे, वो किया जा सकता है. We can, that is something I'll be doing अभी फिलहाल के लिए, ताकि आप टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ वहाँ पे, ठीक है. सो वो आपके साथ करेंगे शेयर. एंड आई शेयर द, मैं आपको लिस्ट भी भेजूंगा कि पहले आपको क्या मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, दूसरा सेट आपको कौन सा मिलेगा. सो आई विल बी डूइंग दैट. सो उस तरीके से आपका 12th आप कर पाओगे वहाँ पे. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 90 क्वेश्चन ऑफ पूरे 12th, we'll have them in pockets of units. उसमें आपको मिलेंगे सवाल, ठीक है. And you'll get, I'll make sure that you get around like 50 और क्वेश्चंस आपको मिलेगा हर एक यूनिट में से. So प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, right? But along with that, please make sure you do the 11th grade as well. थोड़ा थोड़ा करना चालू करो, right? All right, so we can have a separate discussion on that. I will first of all, I'll let me ensure that you get your paper right now. And इसके बाद after that we can, and गिरजा अभी हमारा 11 का हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं ना, so please make sure you come in the class on a regular basis. कोशिश करो,
रेगुलरली क्लास आने का, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम लोग फ्रॉग कर रहे हैं, सो कल जब लोग आपस मिलोगे ना शाम को, सो विल बी कंटिन्यूइंग द फ्रॉग। सो फ्रॉग हमने एक पार्ट यहाँ पे देख लिया, सो विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रॉग यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कम टू द क्लास। फ्रॉग, कॉकरोच एंड एनिमल टिश्यू, सो विल बी डूइंग दैट, राइट। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग का आई विल लेट यू नो कैसे हम उसे करेंगे और कैसे आपका बल्क में क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। चलो पीपल, इन दैट केस लेट्स रैप दिस अप। कोई सवाल है तो पूछो, इसके अलावा कोई सवाल या कोई अभी भी कोई स्पेसिफिक कंसर्न है देन बताओ।